अगर आपने अपनी एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट खोल रखी है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में ही खोल रखी हो या फिर बैंक में ही खोल रखी हो, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीपीएफ अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसे हम कह सकते हैं कि लेसर नॉन फैक्ट्स, यानी कि ऐसे फैक्ट जिसके बारे में अगर आप एक पीपीएफ होल्डर है तो आपको ठीक तरह से पता नहीं है, या फिर अगर आप खोलना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट तो इन जो भी मैं फैक्ट्स के बारे में आज बातें करूंगा, उसको जानने के बाद आपके मन में पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं पीपीएफ की मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। हम सभी को पता है पीपीएफ की मैच्योरिटी पीरियड 15 सालों की होती है। तो अगर इसके बारे में बातें करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी अपनी पीपीएफ अकाउंट को खोलेंगे ठीक उसके 15 साल बाद ही हमारी जो पीपीएफ अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा नहीं होता है। पीपीएफ की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो मैच्योरिटी पीरियड हमेशा फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रख कर ही रखा जाता है। मतलब हम अपनी पीपीएफ अकाउंट को चाहे जिस भी दिन या फिर जिस भी महीने खोलें, लेकिन जो पीपीएफ अकाउंट की जो भी स्टार्टिंग पीरियड है वो हमेशा मानी जाती है उस पीरियड की जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डे होती है, यानी कि 31 मार्च को। मतलब अगर हम एक पीपीएफ अकाउंट साल 2020 में खोल रहे हैं, पकड़ लीजिए अप्रैल में या फिर जून में ही खोल रहे हैं, जून की 10 या 15 तारीख को, लेकिन इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है। तो पीपीएफ की जो भी स्टार्टिंग डेट मानी जाएगी वो मानी जाएगी 31 मार्च 2021 और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होगी वो होगी ठीक इसके 15 साल बाद, यानी कि 1 अप्रैल साल 2036। तो ये एक ऐसी फैक्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता है। हम सभी को पता है कि पीपीएफ की मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 साल, लेकिन इस मैच्योरिटी पीरियड की कैलकुलेशन हमेशा ही होती है जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी लास्ट डेट से, यानी कि 31 मार्च, और जो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर की, और ठीक उसके 15 साल बाद ही उस पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाती है। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता है आपको पता था। दूसरी जो फैक्ट है वो है पीपीएफ की कंट्रीब्यूशंस को लेकर। हम सभी को पता है पीपीएफ में हम मिनिमम 500 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सभी को पता है अगर हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें ये जो पॉइंट है इसके बारे में तो सबसे पहले ही पता होती है मैच्योरिटी पीरियड के बाद। लेकिन क्या आपको पता है ये जो 1.5 लाख रुपये जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, ये मैक्सिमम लिमिट रखी गई है हमारी सभी पीपीएफ अकाउंट को मिलाकर। मतलब अगर हमने अपनी एक पीपीएफ अकाउंट खोल रखी है और हमने अपने बच्चों के नाम पर भी एक पीपीएफ अकाउंट खोल रखी है अपनी पैन कार्ड को देकर, तो अपने बच्चे की और अपनी खुद की पीपीएफ अकाउंट की जो कंट्रीब्यूशन है उसे मिलाकर ही हम 1.5 लाख रुपये तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर ही हमें टैक्स की रिबेट मिलेगी। मतलब अगर हमने अपने पीपीएफ अकाउंट में पकड़ लीजिए 1 लाख रुपये जमा की मैंने अपनी पीपीएफ अकाउंट में, और मेरे बच्चे की भी एक पीपीएफ अकाउंट है तो उस पर भी मैंने पकड़ लीजिए 1 लाख रुपए जमा की, तो लेकिन मैं अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन जो भी मुझे टैक्स रिबेट है वो टैक्स रिबेट में मुझे मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगी, चाहे वो मैं अपनी देखा हूँ या फिर अपने बच्चे की। तो हम सभी को तो पता ही है पीपीएफ की मैक्सिमम जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में, लेकिन इस पॉइंट के बारे में मुझे नहीं लगता है आप सभी को पता था, और इस वीडियो को देखकर अभी लगता है आपको जो भी है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो गई है। थर्ड पीपीएफ की लेसन नोन पॉइंट है इसकी नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन को लेकर। अगर हम ईयरली कंट्रीब्यूट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 16 टाइम। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड तो 15 बार होती है, 15 ईयर्स की होती है, लेकिन जो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो होती है 16 बार की। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में हम जब भी अपने पीपीएफ अकाउंट को खोलते हैं और सालाना एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं तो उस ईयर की जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसको तो ले ही लिया जाता है और साथ में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उस पर भी हमें कंट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन हो जाती है 16 ना कि 15।
अगली जो लेसर नोन पॉइंट है पीपीएफ की, वो है इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर। अगर हम पीपीएफ अकाउंट में हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए हर महीने की 5 या फिर 5 तारीख से पहले। अगर हम चेक पेमेंट करते हैं तो चेक पेमेंट की भी जो क्लियरिंग है वो होगी, क्लियर होके पीपीएफ अकाउंट में डालनी होती है 5 या फिर 5 तारीख से पहले। मतलब अगर हमने एक चेक क्लियरिंग में डाली 4 तारीख को, अगर वो क्लियरिंग होकर 6 तारीख को पीपीएफ अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए तो उस पर उस महीने की इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगी। तो ये पीपीएफ की एक रूल ही है कि पीपीएफ अकाउंट में जब भी हम कंट्रीब्यूशन करेंगे उस महीने की कंट्रीब्यूशन को तभी इंटरेस्ट मिलेगी अगर वो कंट्रीब्यूशन 5 तारीख या फिर 5 तारीख से पहले हो उसी महीने की। अगर हम ठीक उसी प्रकार से अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अप्रैल की 1, 2, 3, 4 और 5 तारीख के बीच अपनी इन्वेस्टमेंट कर देना। तो अगर हम लमसम इन्वेस्टर हैं तो अप्रैल के 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर हम एक ऐसे पीपीएफ अकाउंट होल्डर है जो मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इन्वेस्ट करने पर हमें हर महीने की 5 तारीख से पहले करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे 5 तारीख से पहले तो उस महीने की इंटरेस्ट हमें नहीं प्रोवाइड की जाएगी पीपीएफ अकाउंट पे। पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड अगली जो पॉइंट है वो है इसकी ओपनिंग एलिजिबिलिटी को लेकर, मतलब अकाउंट ओपनिंग एलिजिबिलिटी। पीपीएफ अकाउंट को कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है जिसकी उम्र 18 या फिर उससे अधिक हो। मतलब अगर हम एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो हम अपनी नाम पर अपने पीपीएफ अकाउंट को खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को एक माइनर भी खोल सकता है जिसकी उम्र 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से नीचे है, लेकिन उसी कंडीशन में खोल सकता है कि माइनर जब भी अपनी पीपीएफ अकाउंट को खोलेंगे तो उस समय उनकी जो माइनर है उसकी अकाउंट को उसके किसी गार्जियन के साथ लिंक करना पड़ेगा तब तक जब तक कि उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। और जब माइनर की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो वो माइनर अपने पीपीएफ अकाउंट को खुद अपने ही नाम पर कन्वर्ट करके सिंगल चला सकेगा। पीपीएफ अकाउंट को कोई भी एनआरआई नहीं खोल सकता और पीपीएफ अकाउंट को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगेंस्ट में भी नहीं खोल सकते। तो पीपीएफ अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही खोल सकते हैं। और जो लास्ट लेसर नोन पॉइंट है पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड वो है पीपीएफ अकाउंट के लोन से रिलेटेड। हम सभी को पता है हमारी पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में हमें लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है, और लोन फैसिलिटी हमें मिलती है हमारे पीपीएफ अकाउंट की जो भी फाइनेंशियल ईयर है सेकेंड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन के बाद। लेकिन क्या आपको पता है अगर हम एक लोन लेंगे पीपीएफ अकाउंट से तो उस लोन पे हमें 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जो भी इंटरेस्ट रेट हमें मिल रही है अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट पे। और ये जो 2% एक्स्ट्रा हम पे करेंगे यानी कि इंटरेस्ट के तौर पर देंगे, उस इंटरेस्ट को सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब जब भी हम पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड लोन लेंगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हम रिपे करेंगे वो तो हमारे जो पीपीएफ अकाउंट है उस पर चली जाएगी, लेकिन जो भी इंटरेस्ट के तौर पर लोन के इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी वो सीधे सीधे चले जाएगी गवर्नमेंट के पास। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो मुझे नहीं लगता है आप लोगों को पता होगा। आप लोग सोच रहे हो, पहले सोचते थे कि जो भी इंटरेस्ट है वो भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस को मिलती है, लेकिन जो पीपीएफ लोन से इंटरेस्ट मिलती है वो इंटरेस्ट मिल जाती है गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत सारे लोग अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन लेते हैं और इस लोन की जो भी इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास चली जाती है और जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारी फ़ायदे मिलती है। तो पीपीएफ अकाउंट अगर आपके पास है तो नेक्स्ट बार से आप जब भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप अपने पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक को मत कोसिएगा, ये गवर्नमेंट है जो आपसे ये जो पैसे है वो रीपेमेंट के तौर पर ले रही है। तो ये थी कुछ ऐसी पॉइंट पीपीएफ की जो मुझे लगता है आपके जहन में तो है, आपको पता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो अंदरूनी बातें हैं वो आपको पता नहीं थी। और इस वीडियो में मैंने इन्हीं फैक्ट्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको अभी अपने पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आप इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।